आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोक बंधन क्या होता है और कोक बंधन के क्या संकेत होते हैं। कैसे आप ये जान सकते हैं कि कोक जो है वो बंधी हुई है, माता बहनों की जो कोक है वो बंधी हुई है, और कैसे आप कोक को खोल सकते हैं, स्वयं किस प्रकार से इस बंधन को आप तोड़ सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बारीकी से, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए, क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर माता बहनों के साथ ऐसी परेशानियां आती हैं कि वो बहुत कोशिश करती हैं, पर लाख कोशिश करने के बाद, डॉक्टर की दवाई चलने के बाद भी संतान उत्पन्न नहीं होती, वंश आगे नहीं बढ़ता, और वो डॉक्टरों के पास भटकते डोलते हैं, लाखों रुपए वो फूंक देते हैं डॉक्टरों के पास, पर फिर भी कोई भी फायदा उनको नहीं होता, उनका वंश नहीं चलता। तो आज की वीडियो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। देखिए, कोक बंधन का मतलब होता है किसी माता बहन के संतान उत्पन्न ना होना, अगर होना तो खराब हो जाना। इसका मतलब होता है कोक का बंधन करना। कोक बंधन अधिकतर रिश्तेदार जो होते हैं, आपके जानकार आपके होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं, उन्हीं के द्वारा की जाती है। जैसे क्रिया की जाती है उसी प्रकार से कोक बंधन किया जाता है। कोक बंधन जब किया जाता है तो किसी तांत्रिक या भगत के द्वारा किया जाता है, जो मशान की जो शक्तियाँ होती हैं, शमशान की जो शक्तियाँ होती हैं, उनके द्वारा किया जाता है। और कोक बंधन में अधिकतर जो शक्ति प्रयोग की जाती है वो मसान और मशानी की शक्ति होती है, जो आपके पेड़ू पर, यानी कि जो माता बहनें होती हैं उनके पेड़ू जो होता है, नाभि के नीचे पेड़ू होता है, वहाँ पर वो बैठकर उस गर्भ का भक्षण करती हैं, उस गर्भ को मार डालती हैं। ये शक्तियाँ जो हैं नकारात्मक शक्तियों में आती हैं, और ये शक्तियाँ उस बच्चे को, उस संतान को नष्ट कर देती हैं। तो ये क्यों किया जाता है? कई ऐसे लोग होते हैं जो आपसे जलते हैं, आपसे जिनकी लड़ाई होगी, जो आपको नहीं देखना चाहते कि आप आगे बढ़ें, तो वो कई बार आपके घर का बंधन कर देते हैं, कारोबार का बंधन कर देते हैं, और कई बार कोख का बंधन कर देते हैं। जब नई शादी होती है तो जो लड़की बहू बनकर आती है उसकी कोख का बंधन किया जाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है। कई बार आपने देखे होंगे कि किसी के कपड़े उठ जाते हैं, या किसी के कपड़े में से कुछ टुकड़ा काट लिया जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि किसी के बाल जो हैं वो काट लिए जाते हैं, जिनसे ये बंधन जो है ये किया जाता है। तो ये बंधन जब किया जाता है तो कुछ ऐसे संकेत आपको मिलते हैं, दिखते हैं, जिन संकेतों को अगर आप ध्यान से देखें तो आप जान सकते हैं कि हाँ, कोक बंधन किया गया है। क्योंकि ये संकेत तभी आते हैं जब आपके शरीर में ये नकारात्मक शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, यानी कि जब मशान और मसानी आपके शरीर में प्रवेश करती हैं और आपके पेड़ों पर बैठकर आपके जो बच्चा होता है, यानी जो शिशु होता है, जो गर्भ होता है, उसका भक्षण करती हैं। तो कौन कौन से ऐसे संकेत हैं? पहला संकेत होता है कि आपको स्वप्न में गंदे सपने दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आपको गंदे गंदे सपने दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, और आज आपको गंदा सपना दिखाई दिया है और कल या परसों आपका गर्भ जो है वो खराब हो जाता है। इस प्रकार आपके साथ क्रिया होंगी, इस प्रकार आपके साथ दिक्कतें, घटनाएं घटित होंगी। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, इसका मतलब आपका गर्भ जो है वो बांध दिया गया, आपकी जो कोख है वो बांध दी गई है। ये पहला संकेत होता है। दूसरा संकेत होता है संभोग के दृश्य आपको दिखाई देते हैं। संभोग, कोई आपको सपने में आपके साथ संभोग कर रहा है, ये माता बहनों की बात कर रहा हूँ मैं, उनको ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं, और इस प्रकार संभोग कर रहा है, उनका शरीर जो है वो बिल्कुल टूट जाता है जब उनकी आंख खुलती है। तो ये कोक बंधन का एक संकेत होता है। साथ ही बच्चे दिखाई देते हैं सपने में आपको, छोटे छोटे बच्चे जो रो रहे हैं, खेल रहे हैं, इस प्रकार से बच्चे आपको दिखाई देते हैं। शमशान आपको दिखाई देता है जब कोक बंधन किया जाता है। तो ये संकेत जो हैं ये कोक बंधन के ही संकेत होते हैं। कई बार बच्चे को मारता हुआ कोई व्यक्ति आपको दिखाई देता है कि कोई बच्चे को मार रहा है, कोई आपसे बच्चे को छीन रहा है, ऐसे संकेत आपको दिखाई देते हैं। या सपने में आपको ऐसा लगता है कि आप हॉस्पिटल में हैं, आपकी डिलीवरी हुई है और आपका जो बच्चा है वो मर चुका है। इस प्रकार के सपने आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो सपने होते हैं, ये सपनों के माध्यम से ही आप इन चीज़ों को जान सकते हैं। इन सपनों को कई लोग हल्के में ले लेते हैं, कई लोग इन सपनों का मतलब नहीं समझ पाते। पर मैं आपको बता दूं, ये जो सपने होते हैं, यही सपने आपको बताते हैं कि आपकी कोख बंधी हुई है या फिर नहीं है। क्योंकि कोई भी जब क्रिया की जाती है ना, कोई भी क्रिया, तो सबसे पहले स्वप्न में उस क्रिया को कराया जाता है।
सबसे पहले जब भी कोई भी तांत्रिक क्रिया की जाती है तो वो सबसे पहले स्वप्न में प्रवेश करती है। आपके स्वप्न के माध्यम से वो आपके शरीर में प्रवेश करती है, आपके दिमाग में, आपके मन को अपने कब्जे में लेती है। इसलिए सपने में अगर आपको इस प्रकार से दिखाई देते हैं सपने, तो इसका मतलब आपकी जो कोख है वो बांध दी गई है। साथ ही बच्चा आपका खराब होते आपको दिखाई देता है, ये संकेत हैं। आपका शरीर सूखना शुरू हो जाता है, आपका जो शरीर है सूखना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन आपको लगने लगता है, किसी से बात करने का आपको मन नहीं करता है। इस प्रकार के जो संकेत होते हैं वो संकेत ही होते हैं कि आपकी कोख जो है वो बांध दी गई है। आप बार बार डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप करा रहे हैं, दवाई वगैरह ले रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ भी, कई बार तो कुछ कमी ही नहीं आती, सब कुछ ठीक ठाक होता है और फिर भी बच्चा नहीं होते। और कई बार ये जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं ये कुछ रोग भी उत्पन्न कर देती हैं। जैसे आपने देखा होगा, उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कोई मच्छर आपको काट जाता है, कोई मकड़ी आपको काट जाती है, तो उस जगह पर आपको दाना हो जाता है, लाल लाल पड़ जाता है। उसी प्रकार से ये शक्तियाँ, जो नकारात्मक शक्ति, मसान है, मसानी, ये जब बैठती हैं आपके गर्भ पर, आपके पीढ़ू पर बैठती हैं, आप बच्चेदानी पर ये बैठती हैं, तो वहाँ पर जब ये बैठती हैं तो उस स्थान को ये छील देती हैं, जिससे वहाँ पर पेन होना शुरू हो जाता है, आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वो जो दर्द होता है वो ऐसा दर्द नहीं होता कि कहीं आप गिरे हों किसी भी प्रकार से, तो वो जो दर्द होता है वो इसी प्रकार का होता है कि हम बैठे होते हैं, जिसके कारण आपका आंतरिक जो त्वचा है वो छिल जाती है और वो पीढ़ू पर जो दर्द होता है, तो वो दर्द कई बार वो दर्द जाता ही नहीं है, क्योंकि जो क्रियाएँ होती हैं ये इतनी भयंकर होती हैं कि उस दर्द को जाने ही नहीं देती। आप दवाई लो, क्योंकि एक बात और मैं आपको बता दूं, प्रेत, नकारात्मक शक्तियों की एक चीज़ होती है, ये कड़वी चीज़ों से नफरत करते हैं। आपके शरीर में जब इंजेक्शन लगेगा जैसे ही, तो आपको आराम हो जाएगा, पर जब तक उस इंजेक्शन का असर रहेगा तब तक आराम रहेगा, उसके बाद फिर आप ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि इंजेक्शन जो है वो कड़वा होता है और जब आप शरीर में जाता है तो ये शक्तियाँ शरीर छोड़ देती हैं। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो ये उन लोगों के साथ होता है जिनके शरीर में शारीरिक पीड़ाएँ, प्रेत या किसी नकारात्मक शक्ति के कारण उत्पन्न होती हैं शारीरिक क्रियाएँ। अब होता क्या है, वो लोग समझते हैं कि अब आराम हो गया, पर वो जैसे घर आते हैं फिर वो परेशानी उत्पन्न हो जाती है। और फिर आपने देखा होगा कई लोग एडमिट भी कर देते हैं, और एडमिट करते हैं तब तक वो ठीक रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो ग्लूकोज लगाए रखते हैं, और ग्लूकोज में वो इंजेक्शन जाते हैं जो कड़वे होते हैं। तो जैसे जैसे इंजेक्शन जाते हैं जैसे जैसे वो नकारात्मक शक्तियाँ वो दूर रहती हैं उससे। तो ये मेरा सच्चा अनुभव है, खुद का अनुभव है, ये ऐसा होता है। तो कोक बंधन अगर आपका है तो इसको कैसे आप हटा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कोक बंधन अगर आपका है तो आप माता काली के क्रीम मंत्र का निरंतर जाप कीजिए। माता काली की जोत जलाकर माता काली के क्रीम मंत्र का, जो बीज मंत्र है माता काली का, उसका निरंतर आप जाप कीजिए। साथ ही जो फूल बनता है, जोत में फूल बनता है, उसको आप लेकर घी में लेकर उसका लेपन अपने पीढ़ू पर कीजिए। उसका लेपन आपने पीढ़ू पर कीजिए माता का नाम लेके, तो आप देखेंगे कि आपको आराम होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, और जो नकारात्मक ऊर्जा शक्ति है वो अपना प्रभाव कम कर देगी। ये एक दिन नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। और ये जो फूल बनता है तो ये फूल आपको रख लेना है, और रोजाना रात को सोते समय आपको अपने पीढ़ू पर लगा के सोना है। उसके बाद सुबह आप नहा धो लीजिए, जो भी करना है, पर ध्यान रखिए पवित्रता का उस समय ध्यान रखना है जब इस फूल को आपको लगाना है आप गर्भ पे। तो इस प्रकार ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। लगातार लगभग 21 दिन तक इस क्रिया को करने के बाद आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और जब आपका गर्भ धारण आप कर लें तब तो आपको रोजाना ये लगाना है, तब जब तक आपका बच्चा ना हो जाए। साथ ही कई लोग जो है वो गर्भ को रोकने के लिए धागा गंडा भी बनाते हैं, जो मैंने वीडियो के माध्यम से कई ऐसे मंत्र आपको बता रखे हैं। तो उन मंत्रों के माध्यम से भी रोका जा सकता है गर्भ को, जो कि भांडी में वो धागा बांधा जाता है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी हो सबसे पहले मिले। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।